आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा क्रमांक 3 में शिक्षा और अध्यात्म का समन्वय इस विषय पर चर्चा करेंगे। शिक्षा और अध्यात्म के बीच सामंजस्य और सहृदयता के उदाहरण हमें जितना प्राचीन शिक्षा प्रणाली में विद्यमान दिखाई देते थे, वो आज की शिक्षा प्रणाली में नहीं। आज की शिक्षा प्रणाली ने हमें चिंतन करने को मजबूर किया है। हमें खेलकूद और पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म को भी शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाना चाहिए, ताकि शारीरिक एवं मानसिक विकारों पर संयमित किया जा सके और मानसिक रूप से प्रसन्न होकर हम अपना आध्यात्मिक विकास कर सकें। यदि हम विश्व की महान विभूतियों के जीवन का आकलन करें तो हम पाएंगे कि सभी महान विभूतियों ने शिक्षा को ऐसा सशक्त माध्यम बताया जिससे होकर मानव अपना मानसिक विकास तो कर ही सके, साथ ही साथ स्वयं को नियंत्रित करने के लिए अपना आध्यात्मिक विकास भी कर सके। जीवन में आराधना का अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी कार्य के आरंभ से पूर्व मानव परम पूज्य परमात्मा की शरण को प्राप्त होता है तो निश्चित ही कार्य में सफलता मिलती है। मन को प्रसन्न रखने, आत्मिक शांति के साथ स्वयं को इस नाशवान जीवन से मोक्ष की ओर प्रस्थित करना अध्यात्म का महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। विश्व में जितनी भी महान विभूतियां हुई हैं, उन्होंने कभी भी अपने जीवन में अध्यात्म का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने दैनिक जीवन के अन्य कार्यों की भांति अध्यात्म को भी अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग समझा। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में निहित गुणों से उसे अवगत कराना है, साथ ही व्यक्ति को संपूर्ण मानव बनाना, उसे संपूर्णता की ओर अग्रसर करना, उसे सुनियोजित के साथ साथ उसे स्वस्थ बनाना, स्वावलंबी बनाना और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। प्राचीन काल में शिक्षा को मुक्ति मार्ग के रूप में संज्ञा दी जाती थी। वर्तमान में ये स्वयं को जीवित बनाए रखने और भौतिक संसाधनों के सुख की प्राप्ति का साधन मात्र हो गई है। इसका मानव की मुक्ति से कोई सरोकार नहीं है। प्राचीन विचारकों एवं नीतियों ने शिक्षा को एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया जो मानव दुर्बलताओं का नाश करती है, उसे स्थिरता प्रदान करती है एवं उसमें व्याप्त अज्ञान को दूर करती है। शिक्षा अपने उद्देश्यों को केवल अध्यात्म से ही पूरा कर सकती है। अध्यात्म की संकल्पना के बिना शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना असंभव है। प्राचीन समय में शिक्षा का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना एवं व्यक्ति के भीतर सद्गुण विकसित करना मुख्य उद्देश्य था, लेकिन शिक्षा के सर्वांगीण विकास के अर्थ को बहुत ही संकुचित दृष्टि से देखा जाने लगा है। वर्तमान में शिक्षा को ग्रहण करने वाले भारतीय छात्रों के केवल दो उद्देश्य हैं: उच्च शिक्षा के किसी संस्था में प्रवेश पाना तथा नौकरी प्राप्त करना। उपर्युक्त उद्देश्यों में से किसी एक की प्राप्ति के लिए ही विद्यार्थीगण अपने सुख एवं स्वास्थ्य की आहुति देकर पुस्तकों की विषय सामग्री को कंठस्थ करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। परिणाम स्वरूप ये प्रणाली छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान न देकर उनका एकपक्षीय विकास करती है। अभिभावक भी बच्चे के भविष्य की चिंता से अपना सर्वस्व उसके पीछे न्यौछावर कर देते हैं, परंतु उद्देश्यहीन शिक्षा से अपने बच्चे को असफल होते देख निराशा के शिकार हो जाते हैं। आज समय बदल गया है, देश की परिस्थितियां बदल गई हैं, पर खेद का विषय है कि उच्च शिक्षा का जो उद्देश्य भारत के अंग्रेज शासकों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए निर्धारित किया था, वह स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्षों बाद भी अपने पुरातन रूप में उच्च शिक्षा पर अपना अखंड साम्राज्य स्थापित किए हुए है। यदि हम गहराई से चिंतन करें तो पाते हैं कि हम इतने दिनों में क्या बने हैं। वकील, इंजीनियर, डॉक्टर और सबसे बढ़कर सरकारी दफ्तरों के नौकर ही बने हैं। जो लोग अपने को स्वाधीन पेशेवर कहते हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि, वे भी नाम के ही स्वाधीन हैं। वास्तव में वे उतने ही पराधीन हैं जितना कि कोई साधारण सरकारी नौकर हो सकता है। वे जहां चाहे वहां जाकर अपनी विद्या, बुद्धि या कौशल का उपयोग नहीं कर सकते। थोड़े से गिने चुने शहरों में ही उनका जौहर खुलता और खुल सकता है। जिन साधनों, उपकरणों के जरिए वे अपना काम करते हैं, वे नगरों की ही कृति है। वही उनकी प्राप्ति सुलभ है, वही उनका प्रयोग और उपयोग संभव है। नौकरी ने तो अफीम की घुट्टी की तरह हमें निर्बल, निश्चेष्ट, निरुद्यम, निरुत्साह बना दिया है। हमें सोचने समझने, यहाँ तक कि हाथ पैर चलाने की भी शक्ति बाकी नहीं रह गई है। नौकरी ने हमें इतना निस्सार बना दिया है, हम संकीर्ण हो चुके हैं। आज जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं वो बड़ी भयंकर है।
चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है और कोई नहीं कह सकता कि कल क्या हो जाएगा। मायावाद और भोगवाद के दावानल में लगभग संसार के सभी प्राणी जल रहे हैं। धन को प्राप्त करना ही व्यक्ति का उद्देश्य हो गया है, चाहे धन सही ढंग से प्राप्त किया जाए या गलत ढंग से। वर्तमान में विश्वविद्यालयों की शिक्षा तो बहुधा भौतिकवाद और भोगवाद की ओर ले जाने वाली है, परंतु आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली एक ओर भौतिक वस्तुओं पर विजय प्राप्त करने का आदेश देती है, वहीं दूसरी ओर शांति के स्रोत बाह्य ज्ञान का भी उपदेश देती है। इसी कारण वर्तमान में इस शिक्षा पद्धति को उचित सम्मान व स्थान प्राप्त नहीं हो रहा है। प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षा पद्धति वर्तमान युग में अनेक विकट समस्याओं से घिरी है, जिस कारण इस पद्धति की शिक्षा का समुचित विकास इस युग में नहीं हो पाया। शनया इस प्रकार की पद्धति वर्तमान शिक्षा क्षेत्र में समाप्त हो जाएगी, ऐसी संभावनाएं प्रतीत होती हैं।